तितली आसन या भद्रासन कहते हैं इसको, बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये प्रोस्टेट के लिए जो मूत्र विकार आ जाते हैं, कई लोगों का बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या कई लेडीज़ को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, खांसते समय यूरिन निकल जाता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए इस स्थिति में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट ज़रूर बैठें। ये जो पेल्विक एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोस्टेट की समस्या को ख़त्म करता है। जड़ से तो ख़त्म नहीं करता, पर उसे कोशिश होती है कि ये ठीक रहे, प्रॉब्लम नहीं आती, जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वो नहीं आती इस अभ्यास को करने से, भद्रासन को करने से, इस स्थिति में बैठने से। एक प्रोस्टेट के लिए और है आसन, प्रोस्टेट वालों के लिए ये इस प्रकार बैठें, जो बैठ सकते हैं बैठें, इस प्रकार पकड़े अपने टांग को। इसको अर्ध मस्तेंद्र आसन कहते हैं। इसमें 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप बैठ सकते हैं, श्वासों को नॉर्मल चलने दें, बैठने की कोशिश करें। अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं। मूत्र संबंधी विकारों के लिए गोखरू, जिसे भखड़ा भी कहते हैं पंजाबी में, तो उसके बीज, जो उसका फल होता है, उसका चूर्ण कूट कर रख लें, बनाकर रख लें, पानी में उबाल कर पी लें ठंडा करके उसे, दिन में 1 बार। बहुत बढ़िया है ये प्रोस्टेट के लिए, मूत्र संबंधी विकारों के लिए। गोखरू की बनी हुई गोलियां भी मिल जाती हैं बाजार में, गोक्षुरादि के नाम से या गोक्षुरा के नाम से, तो उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। प्रोस्टेट की मूत्र संबंधी जब समस्याएं आती हैं उनके लिए इस प्रकार बैठना है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, अगर जितनी देर आप बैठ सकते बैठ के कोशिश करें। फिर वही भद्रासन करेंगे। तितली आसन भी कहते हैं इसको, भद्रासन भी कहते हैं। स्थिर भी बैठ सकते हो। जो ऐसे नहीं बैठ सकते तो वो इस प्रकार भी टांगों को फैलाकर कुछ देर, जितनी देर बैठ सकते हो। ये तो आसान है, बिल्कुल करना आसान, बिल्कुल इस एरिया को खुला रखना है, फैलाना इसको जितना आप फैला सकते हैं। बार बार यूरिन जाना, रात को यूरिन जाना या खांसते हुए पेशाब निकल जाना, कंट्रोल ना होना, उन समस्याओं के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। इस प्रकार टांगों को खोलकर बैठे, लंबे गहरे श्वास लेते रहें, ध्यान किसी मंत्र पे या अपने गुरु पे या अपने ईष्ट पे लगा लें, तो देखना आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रोस्टेट के लिए आज मैं ये सिर्फ चीज़ें प्रोस्टेट के लिए बता रहा हूँ। इस उंगली को दबाएं, इसको, ये तो ऐसे बैठना है, रम का उच्चारण करना है, ध्यान यहाँ लगाना है नाभि पे, त्रिकोण देखना है येलो कलर का, ध्यान नाभि पे येलो कलर का त्रिकोण देखना है यहाँ। रम
इसको कम से कम 5 बार करना है, ज़्यादा जितना मर्जी कर लो आप। रम रम इसी स्थिति में बैठना है। इस उंगल को जो चीची के साथ की छोटी उंगली के साथ की उंगल है, ये बीच वाली उंगल तीसरे नंबर की उंगल है, जो इसको दबाना है और एक उच्चारण करना है, लम का उच्चारण। ध्यान मूल द्वार पे, बिल्कुल नीचे गुदा द्वार पे, और गोल रंग की लाल वस्तु पर ध्यान लगाना है। देखना है कि मेरा जो नीचे का पोर्शन है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जो पेल्विक एरिया की प्रॉब्लम है, मूत्र संबंधी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो रही है। उच्चारण करना है लम का। इसे भी कम से कम 5 बार करें। लम ये 3-4 क्रियाएं हैं प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बढ़े हुए प्रोस्टेट को अपन उसकी ओरिजिनल स्थिति में लाने के लिए। रात को सोने से पहले इस कलाई को, लेफ्ट हैंड की कलाई को ऐसे पकड़ें, इसको घुमाएं 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे। रात को बार बार आपको पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ेगा। जो आपकी नींद खराब होती है वो नहीं होगी। इसे करें, इस अभ्यास को करें तो प्रोस्टेट की समस्या का बहुत हद तक निदान हो जाएगा। दिन में जब भी आपको समय मिले, ये जो सबसे लास्ट वाली उंगली, चौथी उंगली जिसको बोलते हैं, चीची बोलते हैं इसको, स्मॉल फिंगर, इसको ऐसे दबाते रहें, दबाएं इसको
तो ये कुछ क्रियाएं हैं, इनको करने से आप प्रोस्टेट की, पेशाब की, जो भी मूत्र संस्थान की प्रॉब्लम्स है, उनको आप दूर कर सकते हैं अपने ही लेवल पे, बिना किसी ऑपरेशन के, विदाउट एनी मेडिसिन के। धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख रखे, परमात्मा आपको सुख समृद्धि दे। आप जहाँ भी हो सुखी हो, अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे प्रकार से ईमानदारी से करते रहें। धन्यवाद।